नमस्कार दोस्तों, सास बहू और बेटियां में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साधना कुमार और आज हमारे साथ हैं करण मेहरा और अंजलि पांडे। स्वागत है आप दोनों का सास बहू और बेटियां में। थैंक यू Thank you, सो Sadhana. मच फॉर Thank you so होस्टिंग much. अस। आज तक पे Pleasure सास being बहू here. और बेटियों में हमें होस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो आप दोनों से जानना चाहूंगी, आप दोनों के दिन कैसे गुजर रहे हैं इस न्यू नॉर्मल्स में। बस दिन मत गुजर ही रहे हैं जैसे पूछिए। सबके गुजर रहे हैं। आई थिंक ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम सब लोग साथ में हैं, तो जैसे आपकी गुजर रही है वैसे हमारी गुजर रही है। हाँ, थोड़ा सा वक्त थोड़ा मुश्किल है सबके लिए, बट ठीक है, इट्स फॉर एवरीबॉडी एंड आई थिंक मेजर पोर्शन तो निकल ही गया है। आई थिंक वो अच्छे दिन शायद जल्द ही आ राइट। जाएंगे। अब वी आर गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग ऑल्सो, घर से बाहर भी निकल रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं। But ठीक है, करेक्ट। I राइट। think everybody is trying to fight it, so that is a good positive stride towards a better day tomorrow. So yeah. बिल्कुल सही कहा। अंजलि जी आप। जी, मेरे दिन एक्चुअली मैंने इन दिनों का बहुत एडवांटेज उठाया। मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिख ली, छोटी-मोटी उनके फर्स्ट ड्राफ्ट्स तैयार कर लिए और आगे की तैयारी कर ली, जो शायद हम लोग वैसे डे टू डे लाइफ में जब बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, स्केड्यूल्स बहुत हेक्टिक होते हैं, तो हम लोग को इतना टाइम नहीं मिल पाता है ये सब करने Right. का। तो मैंने वो एडवांटेज उठाया और मैंने कुछ आइडियाज़ पेन कर लिए, कंसीव कर लिए एंड नाउ आई विल जस्ट डेवलप देम स्लोली। ओके, उन्हीं में से एक आइडिया जो है वो निकल कर बाहर आया है जिसमें आप और करण मेहरा दोनों के दोनों नजर आ रहे हैं। क्या है वो, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है शॉर्ट फिल्म, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक 13 मिनट्स 10 सेकेंड की शॉर्ट फिल्म है जो मैंने बेसिकली तो पीरियड्स पे ही है। अगर हम बोलेंगे कि पीरियड्स पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई है तो एवरीबॉडी विल से कि हाँ, जस्ट अनदर पीरियड्स फिल्म, एक और आ गई, चलिए इसमें भी दिखाएंगे कि लड़कियों को कितनी तकलीफ होती है और उनको क्या क्या झेलना पड़ता है पीरियड्स में। या फिर जो उन लोगों ने पास्ट में एक कमर्शियली हिट पैडमैन फिल्म में देखा था, उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे एंड दे माइट ट्राई टू गिव इट अ मिस। लेकिन मैं उन सब लोगों को, उन सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि करण भी इस फ़िल्म का हिस्सा है और लीड रोल में है करण। ये फ़िल्म जो है किसी भी तरह से पुरानी किसी फ़िल्म की तरह नहीं है। और डिफरेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इस फ़िल्म में मैंने मॉडर्न और रूरल लड़की जो है, उन दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि जब मुझे मेंस्ट्रुएशन होता है, जब मुझे पीरियड्स होते हैं, तो मैं अपनी लाइफ कैसे लीड करती हूँ लग्जूरियसली, जो एक अर्बन एक मॉडर्न औरत है। और किसी गांव की लड़की को जब पीरियड्स होते हैं, जब वो व्हेन शी गोज थ्रू मेंस्ट्रुएशन, तो उसके लिए लाइफ कितनी हेल होती है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है जो ये हमारी फिल्म की जो लड़की है, ये जो कपल है, हस्बैंड वाइफ हैं, ये एक रिमोट एरिया में जाते हैं और ये वेकेशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे ही उनकी वेकेशन के बीच में ही वो ये सब प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करते हैं। तब उन लोगों को ये रियलाइज होता है कि कितनी डिफिकल्ट गांव की लड़कियों की लाइफ है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम इनकी लाइफ को बेटर बनाएं एज एन इंडिविजुअल, जो एक सोसाइटी में किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो ऐसा क्या कर सकता है जो इनकी लाइफ थोड़ा बेटर हो जाए। अक्सर गांव में इन औरतों को एक पीरियड हट्स दे दी जाती है, जहाँ पे इन्हें बैनिश कर दिया जाता है, जहाँ पे ये 3 से 4 दिन स्पेंड करती हैं। बट ये बात हर किसी को नहीं मालूम। आज के टाइम में ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि लोग बोलते हैं अच्छा पीरियड्स, चलिए पैड्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल हैं, तो लड़कियों की लाइफ फिर भी बेटर हो गई है। लेकिन नहीं, रूरल एरियाज में अभी भी लाइफ अभी मिजरेबल भी। है। लड़कियों की डेथ्स हो रही हैं, दे आर डाइंग बिकॉज वो एक ऐसे पीरियड्स हट्स पे रहती हैं जहाँ अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। बारिश आ गई तो कभी वो निमोनिया से मर जाती हैं, कोई स्नेक एंटर कर गया तो स्नेक बाइट से मरी भी मिलती हैं। इट्स टेरिबल और आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने ये सब दिखाने अच्छा, की कोशिश की है। वैसे अगर बात करें जैसे कि आपने बताया, ये जो पीरियड से रिलेटेड जितनी भी कहानियां हमारे पुराने ख्यालात के लोग भी थे, अभी भी हैं। तो जो करण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मतलब आदमी लोग है ना, इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। वो सीधा एक ही बोलते हैं कि इट्स गर्ल्स इशू, गर्ल्स कैन हैंडल Correct. दिस एंड गर्ल्स कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो आपसे जानना चाहेंगे, आपका आपकी क्या राय है इस पर। So the basic idea of doing this story was also, I think, सबसे पहले was that this was quite a nice role to do because जो लड़का है वो अपनी वाइफ के इस thought process को support कर रहा है।
And somewhere, as who I am, I think I'm a very strong believer of having equal thoughts and supporting each other as a couple. चाहे कुछ ऐसी चीज हो जो मतलब like even for example it's periods or that everybody goes through, a lot of every woman goes through, but there are very few people who know about it, like the men. आदमियों को बेसिकली इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं चाहते हैं। मतलब दिस इज अ थिंग दैट द गर्ल्स गो थ्रू, मतलब इट्स बिकम लाइक दैट। हमारी सोसाइटी को वैसे भी एक अलग तरीके से ही एक सोच है उसके बारे में कि ऐसा ये चीज है, इसके बारे में तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है। बट एज हाउ Anjali was just saying that the repercussions of going through this process in rural areas, या फिर the underprivileged people who cannot go ahead buy pads, and they just use a cloth, or the entire process of being ignorant, and उन्हें नहीं पता है कि और क्या करना है, या फिर उन्हें जो कहा जाता है वो बस वही फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से, एंड जिसकी वजह से उनकी जानें चली जाती हैं। तो एक ये मैसेज है जो हम स्टोरी के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एक बेसिक एजुकेशन जो है वो आपको मिले, आप उसके बारे में सोचें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है लेडीज के साथ। एंड यस, द कंपैरिजन इज बिटवीन अ सिटी गर्ल एंड अ विलेज गर्ल। तो जो कंफर्ट एक सिटी गर्ल को है वो एक विलेज गर्ल को नहीं है। बट शायद किसी तरह हम उसको ब्रिज कर सकें, शायद किसी तरह एक मैसेज जो जा रहा है, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। अब और कुछ कैसे एक मैन जिंदगियां सपोर्ट अगर कर हम रहा बदल है भी पाए इस तो आई वुमन। थिंक दैट इज ऑल्सो आई थिंक मोर देन इनफ। So yeah, the man is supporting the wife also and her thoughts, respecting that fact, and And the then going ahead cause, and and fulfilling her wishes. how So I think beautifully he's somewhere, played this yeah, character. Viewers अच्छा, will see that, अंजलि, Karan. Anjali ji. अंजलि, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। जैसा कि जिस सिचुएशन, जो महीना से रिलेटेड आपने जो शॉर्ट फिल्म बनाई है, इन रियल लाइफ कभी ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है जिसको आप पॉइंट करना चाहती हैं कि इन जो समय होता है, महीने के कुछ 4-5 दिन होते हैं, उस दौरान आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जो आप आज बोलना चाहें? जी, हुआ है और अक्सर होता रहता है। आज भी हो रहा है, मॉडर्न फैमिलीज में भी हो रहा है, और हम रूरल तो चलिए जो है सो है, वो बेचारी जो झेल रही हैं झेल रही हैं। हम लोगों के साथ भी हो रहा है, और हमें भी उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हम क्लीन हैं, हम हाइजीनिक हैं, एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अस। जैसे कि अभी भी पूजा पाठ में हम लोग, मैं खुद ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हूँ। अगर आपको पीरियड्स हैं तो आप पूजा में नहीं बैठ सकते, जो कि बहुत एज बैठ ओल्ड नहीं एक सकते यार। ट्रेडिशन चला आ रहा है। और वो हमें रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमारे एल्डर्स के लिए हमें करना पड़ता है, और हम उसको फॉलो करते हैं। प्लस मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, और उत्तराखंड में जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो आज भी थोड़ा सा इन चीजों को लेकर ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी रखते हैं। दे डोंट वांट women to cook in the kitchen if they are going through menstruation, and I would not say कॉर्नर वो लोग नहीं करें या नहीं करें, वो तो उनके अपना अपने घर का सबकी कहानी है। लेकिन हाँ, कुकिंग वगैरह में वो आज भी नहीं पसंद करते हैं। दादा दादी टाइम के जो लोग हैं, कि कोई आए जो जिसको पीरियड्स हैं, वो घर में किचन में घुसे या खाना बनाए या किसी और चीज में, पूजा में बैठे या शामिल भी हो जाए। तो ये है, ये एक स्टिग्मा है। और ये तो जो है सो है, लेकिन जो लड़कियों के साथ हो रहा है, मतलब जिस तरह से वो अनहाइजीनिक कंडीशंस में उनकी डेथ हो रही है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो जो एक थॉट प्रोसेस है ना, वो उसने मुझे वो किया कि मैं इंस्पायर किया कि मैं इसके लिए कुछ करूं, कुछ लिखूं और कुछ मैसेज दूं, और अ, अ, कुछ ऐसा भी करूं, एक बिजनेस मॉडल भी तैयार करूं जहां मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं टुवर्ड्स दिस अगर कॉज। मैसेज देने की बात आती है, तो करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी इस मिथ को लेकर जी रहे हैं कि जिस दौरान लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये टच नहीं करना चाहिए, वो टच नहीं करना चाहिए। उनके लिए आपके क्या मैसेजेस हैं? आई थिंक सी देखिए, हमारे जो कल्चर्स है, हमारी जो संस्कृति है, आई थिंक इट्स इट्स इतनी ज्यादा है इसमें कुछ करने के लिए, या इतना कुछ जानने के लिए, या इतना अच्छा सब कुछ करने के लिए। मतलब इफ यू पुट टू द राइट यूज देयर विल बी सो मच टू डू। बट हाँ, कुछ एज ओल्ड ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ वो चीज़ों को इतना ज़्यादा मान लेते हैं, या फिर अपनी सोच से जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तो समय के साथ-साथ एक बदलाव आना ज़रूरी है।
ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जो रूट्स हैं उसे छोड़ दीजिए, बट ये कह रहे हैं कि अब अगर कुछ एक कन्वीनियंट चीज है किसी के लिए तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, आपको थोड़ी सी सोच बदलनी चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट गोइंग टू हेल्प वुमेन। तो कहीं Plus, ना कहीं a हमें वो woman is सोच going ओपन through रखनी बहुत hormonal जरूरी है, changes. सो दैट सो वी नीड टू सपोर्ट द फैक्ट दैट इस दिस हार्मोनल समथिंग चेंजेस के दैट इज, टाइम पे औरत को इतना हम प्यार की इवॉल्व जरूरत हुए है, हैं। रेस्ट की जरूरत है, उसे कॉर्नर हाँ, करने की जरूरत नहीं है, उसे बहुत ज्यादा अफेक्शन, यस, केयर और इन सब की जरूरत होती है। और ये तो हम करते नहीं, ऊपर से इतना हार्श ट्रीटमेंट हम औरतों के साथ रखते हैं कि मतलब हम सोच करेक्ट। भी नहीं सकते। So I think it's about how you also conduct yourself. Now you have men in the cities who understand, you know, आप लोगों को समझ में आता है, you know Right. what the woman of the house is going through, what your mother, your sisters go through. तो आप उस फैक्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके लिए लुक आउट करते हैं, बट गांव में ऐसा नहीं होता है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं होता है, वो भेदभाव होना शुरू हो जाता है, लाइक हाउ अंजलि वाज एक्सप्लेनिंग कि आपको घर से बाहर रहना है या फिर आप खाना बाहर बना रहे हो अपने लिए इतने दिनों के लिए, डोंट कम इनसाइड द हाउस। तो आई थिंक ये थॉट प्रोसेस चेंज करना भी जरूरी है, बट एकदम से तो होगा नहीं। एक सबने फिल्म देखी थी, एक अच्छा मैसेज ऑफ कोर्स सबके पास चले गया, पैडमैन यस, देखा आपने, सब लोगों को समझ में तो आया, यू नो दैट वाज ऑन अ लार्जर स्केल सो एवरीबॉडी कुड सी इट। यस, यस, इट So डिड but yes, this is a short ब्रिंग film, सम there's a चेंज little message डेफिनेटली। towards it। यस, Right. Yeah, it brought some change, at least एंटरटेनमेंट there एक was ऐसा एक जरिया सब्जेक्ट है ऐसे जिसके आया थ्रू जो आपको, या हमको बहुत सारे मैसेजेस कन्वे कर पाते हैं। हम लोग को ये एक ऐसा करेक्ट करेक्ट जरिया मिला हुआ है जिसके माध्यम है वाया जहाँ हम पे आप, एंटरटेन या करते आप करते बहुत कुछ मैसेज भी कर कन्वे कर सकते सकते हैं। Yes. बिल्कुल सही कहा। अच्छा, करेक्ट। एक सो आई चीज थिंक और आई जानना थिंक चाहूंगी, यूज जैसा इट टू कि द राइट टू, या जैसा कि अंजलि यस ने कहा, अंजलि जी ने कि मतलब उस दौरान जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, लड़कों को उस चीज को टैकल करना चाहिए। और मैं आज करण से जानना चाहूंगी, ऐसी सिचुएशन में आप कैसे टैकल करते हैं निशा को, क्योंकि ऑब्वियसली हर लड़की के साथ ये चीज होती है। देखिए ऑफ कोर्स लड़कों का जो एक बहुत ही क्लूलेस फेस होता है जब लड़कियां यू नो गोइंग थ्रू द पीरियड्स इन द मंथ, वो वैसे का वैसे ही सबके साथ वही है। दे हैव नो क्लू कि उनके साथ क्या हो रहा है, दी एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाता है या कुछ हो जाता है, एंड दे आर सो क्लूलेस कि यार ये ऐसा क्यों कर रही है लड़की, क्या हुआ, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। बट सी दिस इज हाउ द men are constructed, you know, they will never understand the fact what a woman is going through because they're not going through it. अगर हम एक बच्चे की बात लें, अगर a mother becomes pregnant and she goes through the entire process, the connection that she has with the child, father cannot match. And the father is very clueless. अगर आपकी चिड़चिड़ाहटपन हर महीने जो हो रहा है during the pregnancy, the level of getting those things is way off. So I think मैं बस उतना सा example दे सकता हूँ कि during the pregnancy, Nisha lost her cool twice, 2 times. तो आई थिंक मैंने शायद कुछ सही किया होगा कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंची, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ 9 महीने में दैट शी लॉस्ट हर कूल, अदरवाइज शी वाज ऑल Okay. ओके थ्रू आउट बिकॉज आई वाज प्रैक्टिकली विद हर थ्रू द प्रेगनेंसी। बट Okay. यस, जो उसका नॉर्मल मतलब होता है महीने में, तो आई अंडरस्टैंड कि इसके मूड स्विंग शुरू हो गए हैं, देयर इज समथिंग कमिंग और शी इज गेटिंग अ लिटिल टू इमोशनल, एंड आई वुड जस्ट से, मैं हंसी मजाक में ही बोलता हूँ वैसे, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू वुमेन ऑफ कोर्स, बट लाइक आर यू गोइंग टू हैव योर पीरियड, इज इट कमिंग मूड और स्विंग्स व्हाट, भी हमारे इज इट हार्मोनल कमिंग? फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करते हैं ना। अब देखिए, भगवान ने हमें कुदरती ऐसा I बनाया know, है। but yes, आज अगर हमारे हार्मोन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं तो हम किसी ना किसी तरह तो रिएक्ट करेंगे। अब उसको आप मूड Obviously. स्विंग्स बोलेंगे और आप तो बोलेंगे totally. अरे ये तो क्रैंकी हो रही है, नखरे दिखा रही है। तो फिर कैसे आदमी और कैसे एक्सप्रेस करे अपना डिस्गस्ट कि मैं मतलब But व्हाट आई hats एम off, गोइंग थ्रू। तो एक्सप्रेस करना ही yes, होता but है hats एक, off जिसके वाया to हम all कन्वे कर women. सकते हैं। But I think I should just एंकर take this moment and say hats off to all the women that I always say, what you guys go through and what you do, we are lucky that we are not going through it. Because I don't know how the men would even react and or go yet through this. manage the house. So Imagine those housewives, the homemakers. A big salute to Right. them. They're always multitasking. अपनी problems को side में रख के घर को भी समेट रही हैं, yes, बच्चे भी देख रही हैं, स्कूल भी भेज रही हैं, टिफिन भी पैक कर बच्चों रही को भी हैं, कपड़े संभाल भी रहे हैं, धो सब कर रही रहे हैं। हैं। मतलब हालांकि क्या कुछ नहीं करती हैं हालांकि वो, कुछ और आदमी एक भी हैं फ्राउन जो भी ये उनके सब कर माइंड देते हैं। में माथे में नहीं है। Right. I know, Actually. but there are a lot of चलिए men अभी also हम who are doing it, you know. So that is a good fact also. चलिए अभी हम फटाफट वाला एक गेम खेलते हैं, जहां पर मैं आप हाँ दोनों हाँ, को एक फोटो दिखाऊंगी और उस फोटो देखकर आपको गाना गेस करना है।
गाना जज Okay. करना है या गाना बनाना है? गेस गाना भी है, गाना भी है, गेस करके गाना है पूरा, ओके लेट्स गो। नॉट पूरा स्टार्टिंग का। ओके अच्छा। चलो। धक धक करने लगा, धक धक करने लगा। मोरा जियरा ओहो, अंजलि तुम्हें करने अच्छा लग रहा है। लगा। बट अंजलि हाँ सी तो पॉइंट मिले मुझे? हाँ मुझे कितने पॉइंट्स मिले? पूरे पॉइंट है, मैंने धक 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 नहीं लिखा ना। Thank You अच्छा have to you. actually do the धक My धक। favorite actress and one of my favorite songs. ओके, ये 1 पॉइंट अंजलि। नेक्स्ट ओके। सिंघम वाला गाना है ना ये तो। सिंघम वाला वो वाला है ना। सिंघम, राइट राइट। 1-1। चलो 1 पॉइंट टू अंजलि एंड 1 पॉइंट टू करण। नेक्स्ट ओके, दिस वन इज गुड। हाँ बैलेंस हो गया एक्चुअली। साड़ी के फॉल सा जरा मैच किया रे, ये तो दिख ही नहीं रहा। कभी छोड़ दिया दिल, हाँ, वही कभी वाला। कैच किया ये तो रे, दिख ही नहीं रहा। टच करके या। कहाँ जल्दी बच करके। मतलब आप लोग है ना, सारे गाने मतलब पहले ही साठगांठ करके आए हैं कि चलो एक का मैं जवाब दूंगी, एक का हाँ, तुम एक पॉइंट जवाब मेरा, देना है ना। एक पॉइंट करण का। Win एंड आई win। एम श्योर अभी मैं जो गाना दिखाऊंगी वो करण ही गाने वाले हैं। चलो। छैया हाँ चलो छैया 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 चल छैया छैया आपको। छैया। आई मैंने कह दिया पहले, मुझे पॉइंट मिल गया। करण मलाइका नहीं दिखी क्या? दिखी दिखी, शाहरुख Okay. पहले दिखा हाँ, लेकिन। ये गाना तो कोई मतलब ऑल मेंस फेवरेट। अरे मतलब पुराने गाने हैं तो याद तो आ कजरा रहा रे है। बंटी बंटी कजरा कारे रे, कारे नैना, काले कजरा काले नैना। रे करण कारे नैना। ओके। यस। अच्छा ये नेक्स्ट गाना। ओके नेक्स्ट दिस वन। मैं चमक चलो, चलो या ला चमक चलो, सही है? बिल्कुल सही है अंजलि। अब आपको है ना सबसे ज्यादा प्यार हमारी तरफ से भी और दर्शकों की तरफ से भी। थैंक यू। मेरा हैम्पर घर भेज देना प्लीज। प्यार तो हैम्पर है बहुत सारा। थैंक यू। ओके करण और अंजलि, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी, सास बहू बेटिया के साथ जो अभी आपने 17 से 18 घंटे 17 से 18 मिनट जो बिताए हैं वो कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे, आप बहुत ही अच्छी होस्ट हैं और हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील किए और हम खुल के आपसे बात कर पाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। करण योर टर्न। वेल साधना के लिए मैं क्या कहूँगा, मतलब इनको मैं इनके बचपन से जानता हूँ तो करण तो प्रो है, प्रो इस शो में। 11 years and I still remember the first time ये शो पे तो ऑफ कोर्स आती रहती थी, कितनी बार इन्होंने मेरे इंटरव्यूज तो लिए ही हैं। राइट and राइट। but it's nice to see all of you grow in life and of course आज तक के साथ हमने आज बातें की and thank you for talking to us and give all the love and support to our little short film called Mahina and we need all the love and I hope the message goes out to the world in a nice way. जी जरूर जरूर। और आखिरी एक सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगी कि क्या आप दोनों ने सास बहू बेटिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं किया है तो अभी करेंगे। तो अब हम कर लेंगे। दर्शकों आपसे भी यही निवेदन है कि ऐसा ही अगर एंटरटेनमेंट चाहिए और मस्ती चाहिए तो सास बहू बेटिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच अंजलि, थैंक यू सो मच करण। बाय थैंक यू साधना। बाय 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 बाय। बाय बाय।